ये प्रयास करो। मीराबाई जी ने कहा और तो कोई समस्या नहीं है, बस एक ही समस्या है कि कोई संता का दर्शन नहीं हुआ महाराज। और राजमहल की जो दीवारा है इतनी मोटी मोटी दीवारा एना मायने में तो घुटन हुए महाराज। तो भोजराज जी की देवी संता का दर्शन तो मारे तरफ तो कोई मना नहीं है, लेकिन ए न कौन समझाई राज परिवार में ए राजमेला में संताने आवणो वर्जित है, तो चिंता मत करो। राजमेला में आवणो वर्जित है तो एक काम करो, कुंज श्याम एक बगीचो है, बीरे माई ने एक काम करा, कुंज श्याम बड़ो सुंदर आपके लिए मंदिर बनवा था। बीरे माई ने भगवान कृष्ण को मंदिर बनवा था और बीरे माई ने संत महात्मा पधारता रही। आपने जद जद संतानी याद आवे आप बट आराम हो जान सत्संग कर दियो, आपने हमारे तरफ कोई मना नहीं। तुरंत भोजराज जी आदेश कर दियो कारीगरा ने, भाई तुरंत बढ़िया भव्य मंदिर बनायो जावे, बड़ो सुंदर बटे महल तैयार करियो जावे। और कहवे के चित्तौड़गढ़ रे मायने ही कुंज श्याम बाग रे मायने बड़ो सुंदर भगवान गिरधर को मंदिर बना दियो जावे। और बीर बाद रे मायने मीराबाई बठ जावे सत्संग करे। अबे भाई चित्तौड़गढ़ राज घराणारी भीननी अबे शहर रे मायने मंदिर में जहान सत्संग करे तो भाई था जानो लोग कहीं कहने लगे। अबे सासवान ने हुई तकलीफ, ए भाई मैं तो मानी जिंदगी तो आटी गुजारी, आ देखो नहीं छोरी आ मेड़तनी बट जाजान नाचेन संताने बुलावेन मजीरान ढोलकिया बजावे। अबे महाराज मैंने तो तकलीफ हो गई। और कहवे के महाराज बस सासू जब सब छोटी जगह सासू ही है, छोटी मतलब खोटी बा जाए आप रे राणा सांगा आपरे पति ने कियो, आपने पतो है गांव में कई बातें वे थाने ठा पड़े कि कई बातें वे गांव में लोग मिनक बातें करें, कई बातें करे कि आ नई नई बीननी आई मेड़तनी आ थाके राज घराणे कुलरी परंपरा ने खत्म करे और जाजान मंदिर रे माने नाचे, लोग बातें करे इरे मास्ते बंद करो। राणा सांगा तो भगवान रा भक्त है, राणा सांगा तो खुद शूरवीर रहा महाराज, भगवान रे भक्त रे साथे बहुत बड़ा शूरवीर योद्धा है राणा सांगा। राणा सांगा कहने लगा, अरे भाई मीरा की तो बात गिरजाबाई पहली कह चुकी है कि आ भगवान री भगत वेला और बस और कोई कमी नहीं रमान, आ एक ही कमी वेला और कोई कमी नहीं है, आ भगवान रो भगत भगवान रो भजन करया करे बस। मैं तो क्यों थने ही क्यों थोड़ी थोड़ी बहुत सत्संग में जा थारो थोड़ो ठीक रही। राणा सांगा कहने लगा कि मैं तो को थू भी थोड़ी बहुत सत्संग में जाया करा कर, थोड़ो थारो दिमाग ठीक हुए कम से कम। महाराज अब किन के घर को मालिक अगर परमिशन दे दी जाना तो मैं तो पग पटक दी फांसी आएगी। वाह भाई बालो आगे मैं कहीं कर लूँ, फांसी आएगी। अब राणा सांगा पक्ष में, राणा सांगा तो कहने लगा कि देखो मारो दुर्भाग्य है, मारी बात बीननी है, इरे मास्ते में भी मुंडो नहीं देख सकूं, अगर मारी बेटी होती तो भी गले लगाओ तो मैं, मारा दुर्भाग्य है ये देवी ने, मैं तो प्रणाम करतो बिन मैं मुंडो देख मैं दर्शन करतो, मैं तो रोज अगर मारी बाप बेटी होती तो आप राजपूत वंश की अद्भुत मर्यादा है, मैं बिन देख नहीं सकूं मैं जिंदगी में, देखो मारा दुर्भाग्य देखो। राणा सांगा के मैं तो प्रणाम करने और मन करे मारो तो मीरा ने बहुत अच्छा ससुर जी भगवान रा भक्त है। देखो मीराबाई जी जकी सासू जो मुख्य सासू ही वह भी बहुत अच्छी थी, बिचली जकी सासू ही भाई बहुत अच्छी थी, भोजराज जी बहुत अच्छा हा, बस ये दो क्यारो प्यूड़ो हो मारा, एक तो ननंद भाई सारो एक समूह छोटोड़ी सासू। भोजराज जी को तो बहुत सम्मान करता, मीराबाई जी को बहुत सम्मान करता। एक दिन भोजराज जी मीरा रे साथे ऊपरे भ्रमण करता छत माते, शाम के समय थोड़ो भोजन करने के बाद में मीराबाई भोजराज जी साथे थोड़ो भ्रमण करता और बिन टाइम कहीं यो पपैयो बोलियो और जानी पपैया री आवाज आई और मीराबाई तो बस भाव राज्य में खो दिए। पपैया की मधुर आवाज सुनन लागबा लाग्यो कि कोई परमात्मा ठाकुर को कोई आयो दूत और मन बुलावे, ऐसा उसका भाव राज्य में तुरंत पहुंच जाती थी और पपैया की तरफ भागने लगी इतनी मधुर आवाज सुन करके। और कहते हैं उस आवाज को सुन करके वो ठाकुर के विरह में पागल हो जाती है, मानो बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। फिर वो चंपा चमेली केसर वो सब आती है, दासियाँ उठाती है उनको अपने सैया में ले जाकर सुलाती है। उस समय भोजराज जी
चंपा से कहते हैं देवी, आपकी जो ये है सखी, ये इतने अच्छे अच्छे पद गाती है, क्यों नहीं आप इन पदों की रचना करो? आप इनके पास हर पल रहती हो, क्यों नहीं इनकी आप रचना करो और इनको आगे बढ़ाओ? आज से आप इनकी रचना करें। तब से कहते हैं पदों की रचना होने लगी। अब मीरा को तो पता नहीं रहता था मीरा क्या गाती है, बस मीरा को कुछ भी पता नहीं रहता था, बस चंपा ध्यान रखती थी और चंपा मीरा के सारे पदों को लिखने लगी। ये जो हम पद पढ़ रहे हैं ना बंधुओं, ये जो हमारे भजन जो पढ़ रहे हैं ना, ये भजन मीरा ने थोड़ी लिखे हैं कोई। मीरा तो बस उसने गाती रहती थी, वो तो भाव से शब्द निकलता था और वो शब्द निकल करके भजन का रूप ले लेता था और चंपा उस भजनों को अंकित करती, भजन को लिखती थी। इस प्रकार से कहते हैं। अब तो धीरे 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 भोजराज जी के ऊपर भी रंग चढ़ने लगा। भोजराज जी के ऊपर अब धीरे धीरे वो कंठी पहनने लगे। जो राजपूत सिसोदिया वंश का जो वंश है, वो कभी किसी चीज को मानता नहीं था। कोई तिलक है, कोई कंठी है, कोई शिखा है, कोई जनेऊ है, किसी चीज को नहीं मानता था। अब धीरे धीरे मीरा का ऐसा रंग चढ़ा है कि अब तो धीरे धीरे तिलक लगने लगा, अब धीरे धीरे जनेऊ पहन ली, अब धीरे धीरे चोटी रखना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे सारा का सारा भगवान की भक्ति में धीरे धीरे मीरा के साथ में सहयोग करने लगे। सासू के लियो पहली तो एक ली ही जबकि ठीक ही, अब ओ फेर साथ है। अब धीरे धीरे भोजराज जी महाराज जी मीरा के साथ मिलाने लगे। पत्नी वही है जो पति को भक्ति में लगा दे। धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति को भक्ति में लगा दे, चाहे कैसे भी, कैसा भी। ये संस्कार होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। कहते हैं कि एक अच्छे घराने की बेटी, बहुत ही अच्छे संस्कारी घराने की बेटी, बहुत अच्छी, कहते हैं कि वो ससुराल गई है, उसका विवाह हुआ है, उसके वहां तो संत पधारते रहते थे, संतों की सेवा करती रहती थी, बचपन से संतों की सेवा करती रहती थी। और उसका 15-16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। वो बहू बनकर किसी और घर में जाती है और जब जाती है उस घर का माहौल बिल्कुल अलग है। कोई भगवान का नाम नहीं, कोई संतों का दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। संतों का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कोई यम के दूत आ गए हो। संत देखते तो लगता है कोई यम के दूत आ गए। बहुत दूर से रहती हो लोग, घर वाले। वो भक्ति करती। पति ने कहा देख ये अच्छी बात नहीं है, हमारे घर में भक्ति, ये माला, ये भगवान का नाम, ये मंदिर की पूजा, ये तस्वीर की ये भोग लगाना, ये हमारे घर में प्रथा नहीं है। यहाँ रहना है तो ढंग से रहो। फिर भी धीरे 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 उसने क्या करा, अपने पति को फिर भी जोड़ दिया। वो भी साथ में धीरे धीरे करने लगे। सोचा अब सासू को थोड़ा सा ज्ञान दूं, और सासू के पास में गई। सासू से कहा माँ मम्मी आज कोई संत पधारे हैं रामद्वारा में, शाहपुरा का ऊंचा, बड़ा ऊंचा रामद्वारा, ऊंचे वाले रामद्वारे में, ऊपरले रामद्वारे में, ऊपरले रामद्वारे में कोई संत पधारे हैं, तो जरा सत्संग करने के लिए चलें। सासू को खबरदार, जरूरत को नहीं है बट जाऊन की, अपने संताने बट नहीं जाओ, अपने तो आटे ठीक है, घर में ठीक है। तो मम्मी चालो चालो चालो। महाराज हर बार कहती, हर बार मना कर देती। एक बार योग की बात है, कथा ही मीरा चरित्र की, और भिन्न क्यों सासू जी मम्मी जी एक बार हालो करनी हो, एक बार हालो यो, एक बार हालो यो। सासू के वहाँ हाल चाल हाल। सासू आई, थोड़ो सो कथा सुनी और कथा चौकी लागी, बढ़िया लागी। इं करता करता सासू थोड़ो सो मन रस आउन ढूको और कथा में आउन लागी। और महाराज पच सासू ने कियो, बिंदनी कियो, हमें ससुरो जी थोड़ो सो क्यों सस बहने को नहीं क्यों, वह तो महाराज दूर रहे। ससुरो जी तो बहुत खतरनाक, सत्संग में आने वाला कौन। तो कहवे कि एक बार नगर में कोई संत आया, तो माता जी ने मम्मी ने कियो, मम्मी कोई संत पधारिया नगर में, तो संतान स्वागत करा, घर में लाओ। ओहे एड़ो काम नहीं करनो, थार ससुरो जी कहीं के बे तो बार गांव गियोड़ा है, बुलाए ना ला रहे।
वृद्ध महात्मा आया और कि ठीक है धीरे से बुला ले और भोजन करान रवाना कर दे। और कहवे कि महाराज महात्मा जी ने बुलाया और बुलान स्वागत करियो है, संता ने भोजन करायो। भोजन कराने के बाद में सासू बहुआ दोनों बैठी है और महाराज पूछवा लगा संत महात्मा। संत समझ गया कि आप बीननी कोई अच्छे घराना की बेटी है और इर मायने परिवार में बहू बन आई है। संत कहने लगा बेटी थारी काई उम्र है? बाकी महाराज मारी उम्र तो कोई 16 साल है। 16 साल की उम्र है। ठीक है। थार पति री काई उम्र है? ये पति री उम्र तो महाराज काई है साल 1 साल 2 साल की उम्र है बस। कि थारी 16 साल की, पति की 2 साल की कहाँ? थार सासू जी काई उम्र है बेटा? का बात तो 6 महीना की है सासू तो अभी। अच्छा संत की नहीं बोले, संत चुपचाप रहा। सासू के देखो भाई माता आ तो है 16 साल की 15 साल की और मारी 2 साल की उम्र। ठीक है बेटी महाराज ने जाऊँ दे पच थारो नंबर ले पच पूछियो महाराज पूछियो बेटा थारे ससुरो जी काई उम्र है? कि बे तो जन्मी ही कोनी अभी तक महाराज। सासू के वे विचार करे, सासू के आ बीननी बात कहीं करे। गेली होगी एक, महाराज गेला होगा एक, आ गेली होगी एक, मैं गेली होगी हूँ, मामलो कहीं है। और महाराज चलिया गया। महाराज चलिया गया। अब टेंशन होगी सासू ने। सासू छोटी किकर बने? सासू तो महाराज सासू नाम ही सासू है। सासू क्यों है ये हटाओ तुम्हार बरा ने कहीं के होती मैं 16 साल की तू 2 साल की ए पैदा को नहीं है ए इरा पापा पैदा को नहीं है नहीं क्यों? देखो साहब ए समस्या को समाधान महाराज करी मन ठा को नहीं महाराज करनी चालो। दूजे दिन यो सासू क्यों चाल उठ बेगी उठ सुबह साणी जल्दी सासू बिना हाथ पकड़ लेन की महाराज करने। महाराज काले तुम्हारे घरे आवड़ा थाने में की कियो कोनी, आज हमारे समस्या का समाधान करो। क्यों बोलो सा कई बात है? पूछो महाराज आपने एक बात की भी कि मैं तो 15 साल की हूं और आप ही बात ने स्वीकार कर ली। मैं हमारे लिए कि 2 साल की हूं आप स्वीकार कर ली। मारा पति जगह है बे जन्म लियो को अभी तक जने कियो। इरा पति इरा खुद का पति मारो बेटो जो है वो 1 साल को है 2 साल को है, सब बातें कई चीज है। महाराज कहने लगा आज जकी बेटी है आज अच्छे संस्कारा में पलोड़ी है। इरे जन्म रे साथे संस्कार मतलब सत्संग आदि उम्र कौन सी होए? उम्र वो कहलाती है जो आपके भजन आपके दिन भजन में लगते हो, सत्संग में जीते हो आप। इसका परिवार में कहते हैं कि पूरा जीवन इसका जो चल रहा है 15 साल की अवस्था में इसने बचपन से सत्संग करा है। इसके 15 साल पूरे काउंट होंगे, इसलिए इसकी जिंदगी 15 साल की हकीकत में जीवन वो कहलाता है जिसमें आपने सत्संग करा है। आपके घर में कोई सत्संग नहीं था। इसके पति ने शादी होते ही 2 साल हुए और 2 साल में इसको पति को सत्संग में लगा दिया। तो उनकी 2 साल की उम्र है, भले ही वो 20 साल के होंगे, भले ही 30 साल के होंगे, लेकिन हकीकत उनकी उम्र कितनी है? 2 साल है। उसके पति के बाद में आप सत्संग में लगे, 6 महीने हुए आपको सत्संग में लगे हुए। तो आप भले ही जिंदगी में भले ही आपके माथा में धोड़ा आएगा हला, भले ही आप भले की कर लियो हला, पर आप सारी उम्र आप जीवन पूरा वृथा है। क्योंकि आप 6 महीनों सत्संग करवा लागा हो ना, तो आप जिंदगी में 6 महीने ही बस उम्र है। और मारा ससुरो जी कि मैं तो कभी रामद्रा लाड़ा करने निकलिया, मैं तो महाराज पैदा ही नहीं है। बात सच है, क्योंकि आपके पति कभी सत्संग में जाते नहीं, कभी संत दर्शन करते नहीं, तो फिर बात भी सच है महाराज वो कहाँ से हो? कहने का मतलब ये बनता है धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर लगा दे, सत्संग के रास्ते पर लगा देता है, वो धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी कहलाती है। इस प्रकार से कहते हैं मीराबाई जी के परिवार के अंदर सामंजस्य नहीं था। सासू जो थी, सबसे छोटी जो सासू थी, राणा विक्रम सिंह की मां, 3 भाई थे ये। सबसे बड़ी सासू का पुत्र थे भोजराज जी महाराज। दूसरी जो बीच वाली जो रानी थी उसके पुत्र थे रतन सिंह जी। और सबसे छोटी जो सासू है उसका जो पुत्र था वो राणा विक्रम सिंह है, जो हम आगे सुनेंगे कितना कितना मीराबाई को मारने का प्रयास करता है। ये सबसे छोटी सासू का जो बेटा है वो कोशिश करता है। बाकी पूरा परिवार
राणा सांगा तो खुद सत्संगी जीव था, लेकिन वो योद्धा के रूप में पहचान होती रही है उनकी। वो तो संतों का सम्मान तो करते, लेकिन संतों का प्रवेश नहीं होता था, वो बात अलग है। बाकी मीरा के प्रति राणा सांगा के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मीरा को मैं बंधन की बेड़ियों में बांधूं, कभी विचार नहीं आया। मीरा तो बस सत्संग करती तो कोई मना नहीं था, लेकिन तकलीफ किसको होती थी? घर में 2 ही सदस्य थे, उनको तकलीफ होती थी, उदाबाई को और सासू को। उदाबाई बार बार जा कर के सासू से कहती, तो सासू कहती अब मैं क्या करूं, मेरी तो चलती है नहीं घर के अंदर, क्योंकि इसके ससुर जी और इसका पति इसके साथ में है, तो मैं इसको कैसे समझा सकती हूँ। फिर शाम का समय हो जाता, तो कभी कभी शाम के समय में भोजराज जी आकर के बैठ जाते मीराबाई के सामने और कहते देवी कुछ कथा सुनाओ, कुछ कृष्ण कथा सुनाओ, हमें भी कथा सुनने का इच्छा होती है, मन होता है। देवी ये सब आपने कैसे सीखा है, ये कहाँ से सीखा है, ये किसकी कृपा है, ये सब आप कैसे जानती हो, ये कैसा है, क्या जीवन है आपका? कहा मित्र, फिर मित्र कहने लगी वो अपने पति को, मित्र ये सब गुरु कृपा से संभव हो पाया है। ये मीरा तो कचरे की ढेर में पड़ी थी, कोई रैदास जैसा कोई महापुरुष आया है, उसने मेरा हाथ थामा है और उस गुरु की कृपा से मुझे एक रास्ता मिला है। कहते हैं जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं होता है, और उस रैदास की कृपा से मुझे रास्ता मिला है। वो महान गुरु कहाँ मिलेगा? मीरा ने कहा वो तो मुझे भी नहीं पता। गुरु आपके साथ में नहीं रहेगा बंधु, 24 घंटे आपके साथ में नहीं रहेगा, लेकिन गुरु मंत्र आपके साथ में रहेगा, वो आपकी ताकत बन करके रहेगा, आपकी ताकत बन करके। आजकल लोग क्या करते हैं, बस महाराज गुरु बना दो, चेला बना दो, बस गुरु मंत्र देते हैं याद नहीं रहता, कंठी देते हैं टूट जाती है, हर साल महाराज गुरुजी आवे महाराज कंठी दीजो, अब महाराज वही काम करी, कंठी देवन कोई काम करी, गुरु मंत्र आपको याद नहीं रहता है। गुरुदेव ने जो बातें कही वो आप अमल नहीं करते हो, गुरु कंठी आप नहीं संभाल सकते हो। आ सोनारी जगी पीड़ की चेन है, आ कीकर संभालो भाई था हैं, आ कीकर संभालो, क्योंकि सोनारी यही मस्त है। तो गुरु कंठी ने इतनी सस्ती मानो कि लकड़ी रो तो लकड़ी री कंठी है, यूं गुरु मंत्र दे दो महाराज, बस वो घोड़ा में डींगरो डालना है ना, गाय के डाला ना जियान, बस डाल दो महाराज, और की नहीं, बस ये नहीं होता है। गुरु कंठी संभाल नहीं पाते। आप बताइए, आप कोई भार है, आज फैशन हो गई है, बस पहनते नहीं है, अच्छी नहीं लगती महाराज, ये बढ़िया नहीं लगती है, लकड़ी की कंठी है, ये कौन सी बात थोड़ी होती है भाई, ये कोई बात थोड़ी होती है। ब्राह्मण देवता को कोई कह दे आप जनेऊ नहीं पहन सकते हो, वो कहेगा मेरा धर्म है ये जनेऊ पहनना, मैं क्यों नहीं पहनूंगा। ये गुरु कंठी क्या है? ये गुरु कंठी ही इस भवसागर से पार उतारने के लिए आपके लिए बहुत बड़ा साधन है। कबीरदास जी महाराज से कहा, किसी ने पूछा कबीरदास जी महाराज से, महाराज आप गले में क्या है, ये क्या चीज है? कबीरदास जी महाराज तुम्हें पता नहीं? कहा कि नहीं। देखिए 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू कुत्ता और एक होता है फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ते की क्या पहचान होती है बताइए ना, बोलिए। गले में क्या होता है उसके? एक पट्टा होता है गले के अंदर, और फालतू कुत्ते ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका कोई पट्टा वट्टा कुछ नहीं होता है। तो म्युनिसिपैलिटी वाले कभी कभी क्या करते हैं, वो ज्यादा कुत्ते हो जाते हैं तो एक गाड़ी आती है और धड़ाधड़ सबको भर करके वो बाहर छोड़ करके आ जाती है। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ होता है ना, म्युनिसिपैलिटी वाले हाथ नहीं लगाते हैं। क्यों? उनको पता है इसका कोई मालिक है, वो हाथ नहीं लगाएंगे। तो कबीर जी ने ऐसा कहा है, कबीर ने कहा कि बस वही वाक्य मेरे साथ में हो रहा है। ये गले में तुम पूछ रहे हो क्या है, तो सुन लो मेरी बात। कबीर कुत्ता में राम का, कबीर जी कह रहे हैं, कबीर कुत्ता में राम का, मैं राम का कुत्ता हूं। कबीर जब बोला है ना साहब, जब कबीर बोला है तब कानों की खिड़कियां खुली है लोगों की। ये दुर्भाग्य है हमारा, हम कबीर को समझ नहीं पाए और मीरा को समझ नहीं पाए। जब कबीर बोला है, अटपटा बोला है, उल्टा सीधा बोला है, उसको समझने वाला समझ सकता है कबीर को। कबीर कुत्ता में राम का, और मैं कुत्ता राम का, और मेरा नाम भी सुन लो, मोती मेरा नाम। कबीर कुत्ता में राम का और मोती मेरा
नाम। मेरा नाम भी सुन लो, मोती है, बड़ा प्यारा नाम है। गल बिच डोरी प्रेम की, कबीर कहते हैं गल बिच डोरी प्रेम की, अरे सुन, गल बिच डोरी प्रेम की, वो जित खेचे उत जाओ। कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खेचे उत जाओ। ये डोरी जो तुम कहते हो ना, ये किसकी है? ये मेरे गुरुदेव की बांधी हुई डोरी है, वो प्रेम की डोरी है, वो जिधर खींचता है उधर मैं जाता हूँ। ऐसी कंठी की सो भाई महिमा है, इसलिए ऐसा मत बोलो बार बार कंठी टूट गई महाराज, कंठी को संभालो। पर आपको पता है महाराज तो हर साल आवे आटे, महाराज ने घनी पड़ी कंटियां, महाराज दे दे देवनी पड़ी, मैं चेला महाराज रहा, मांगे तो दादागिरी मांगे मैं देनी पड़ी, मेरा था का चेला। और भाई तो चेला हो तो कहीं होगो, कंठी का सम्मान करो भाई, जैसे सोने की कंठी का सम्मान करते हो ना, वैसे भी गुरु कंठी का सम्मान करो। ये बात जब भोजराज जी को मीराबाई ने कही, भोजराज जी ने कहा देखो भाई देवी, मैं तो गुरु के पास जानता नहीं, गुरु कैसा होता है, हमने कभी गुरु को नहीं देखा। गुरु क्या करता है? का भगवान के भक्त से मिलाता है और भगवान तक पहुंचा देता है। अच्छा यही काम करता है, तो मैं एक काम करूं, आपने गुरु बना लिया ना? कहा हाँ मैंने बना लिया, तो हम आपका दामन पकड़ लेते हैं, आप हमारा बेड़ा पार लगा दो। हम तो गुरु तक नहीं पहुंच पाएंगे, गुरु का शिष्य हमें मिल गया है, हमारा बेड़ा पार लगा दो देवी, हमारा बेड़ा पार लगा दो। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा इतना कहाँ ताकत है मैं आपका बेड़ा पार लगा सकूं। मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हें सत्संग सुना सकती हूं, तुम मेरे पास में रोज आकर के बैठो, मैं तुम्हें सत्संग सुनाऊंगी, मैं सत्संग सुनाऊंगी। ऐसा कह करके मीरा की आंख में आंसू आ जाता है, भोजराज रो पड़ता है। देवी ये भोज जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहेगा, ऐसी मित्र पाकर के, ऐसी देवी पाकर के मैं धन्य हो गया। मेरे को कोई अगर कोई आप घर परिवार में कोई आपको कुछ कह देता है ना, तो आप बुरा मत मानना करा करो, आप बुरा मत मानना किसी प्रकार का। इस प्रकार से भोजराज जी की और मीराबाई की चर्चा होती है। आइए 2 दिन की कथा और है, 2 दिन का सत्संग और है, आप सबसे मेरा निवेदन है जरूर पधारना है, 2 दिन की कथा का आनंद लेना है आप सबको। आइए कथा ने विश्राम दिया है, प्रार्थना सभी बड़े भाव वीनती राम निरंजन। आरती करे बगैर और भजन सुने बगैर कोई नहीं जाए है ना, कोई जल्दी नहीं करे, रात्रि का समय। आज भजन कौंतेश्वर एक भजन आज कौंतेश्वर भैया जो हैं आए हुए हैं, एक भजन प्रकाश जी गाएंगे, बड़े भाव से आएंगे। वीनती राम